हेलो बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। आज हम करने वाले हैं 8th की एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 के ज़्यादातर क्वेश्चंस पैरेललोग्राम पर बेस्ड है, इसलिए मैं सबसे पहले आपको पैरेललोग्राम क्या होता है ये इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देती हूँ और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी बातें भी आपको एक्सप्लेन पहले कर देती हूँ। तो पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट साइड्स के दोनों पेयर्स पैरेलल हो उसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। मतलब इसकी डेफिनेशन हम क्या बना सकते हैं? अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो मैं आपको डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये तो आपको पता ही है, एनी क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 9 सेगमेंट्स। कैसा भी अगर हम एक क्लोज फिगर बनाते हैं जिसमें 4 साइड्स हैं तो इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स के दोनों पेयर, ऑपोजिट साइड्स के पेयर्स कितने होते हैं? 2। फर्स्ट पेयर एंड दिस इज द सेकेंड पेयर, ये फर्स्ट पेयर और ये सेकेंड पेयर। तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जिसमें ऑपोजिट साइड्स के दोनों पेयर्स पैरेलल हो तो उसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है वो भी मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज एक्सरसाइज 3.3 में यूज होने वाली है। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, इन अ पैरेललोग्राम द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जो हमने डेफिनेशन में देखा उसी को हम प्रॉपर्टी में भी ले सकते हैं, मतलब उसको भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करना पड़ता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो क्या मतलब हुआ? ऑपोजिट साइड्स कौन कौन सी है? ए बी डी सी, ये हुआ फर्स्ट पेयर। सेकेंड पेयर ए डी एंड बी सी। तो ये कैसे होते हैं आपस में? पैरेलल। ये पैरेलल का सिंबल है, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी होती है, इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये जो ऑपोजिट साइड्स मैंने लिखे हुए हैं ये पैरेलल तो होते ही है, साथ ही साथ ये इक्वल भी होते हैं। ए बी इक्वल्स टू डी सी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में बेटा ऑपोजिट साइड्स के सिर्फ 2 ही पेयर्स बनते हैं। तो ऑपोजिट साइड्स को लेकर जो प्रॉपर्टीज होती है वो मैंने दोनों आपको एक्सप्लेन कर दी। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं और साथ ही साथ इक्वल भी होते हैं। फिर इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ऑपोजिट एंगल्स के भी कितने पेयर बनते हैं? वो भी एग्जैक्टली 2 बनते हैं। जैसे एंगल ए के ऑपोजिट एंगल सी है, ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड सेकेंड पेयर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। तो इस तरह से ऑपोजिट एंगल्स के भी दोनों पेयर्स इक्वल होते हैं। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी होती है, द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है? इफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स इज 180 डिग्रीज देन द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स के जितने भी पेयर्स होंगे वो सारे के सारे सप्लीमेंट्री होंगे। और क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट एंगल्स के पेयर्स कितने बनते हैं? 4 पेयर्स बनते हैं। मैं यहाँ पर आपको लिखकर दिखा रही हूँ, ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो एडजेसेंट एंगल्स का क्या मतलब है? जो एडजेसेंट पोजीशन पे, मतलब जो बिल्कुल साइड साइड में बने हुए एंगल्स हैं उनको हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। जैसे ए के एडजेसेंट में बी एंगल है, ए एंड बी आर एडजेसेंट एंगल्स। फिर इसी तरह से ए और डी भी एडजेसेंट एंगल्स है, क्योंकि ये भी बिल्कुल अगल बगल में बने हुए हैं। ऑपोजिट का मतलब होता है आमने सामने। तो जैसे ए के ऑपोजिट अगर एंगल ढूंढेंगे तो एंगल सी होगा, बी के ऑपोजिट में एंगल ढूंढेंगे तो एंगल डी होगा। एंगल ए एंड एंगल सी आर ऑपोजिट टू ईच अदर। सिमिलरली एंगल बी एंड एंगल डी आर opposite to each other, but angle A and angle B are adjacent to each other. Similarly angle A and angle D are adjacent to each other. तो इस तरह से adjacent angles के pairs कितने बनते हैं? ये pairs बनते हैं 4। A B angle A angle B। और इनके बारे में हमने प्रॉपर्टी क्या देखी? adjacent angles are supplementary, मतलब अगर इन एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो सम आएगा 180 डिग्री। फिर इसी तरह से और कौन कौन से पेयर्स बन रहे हैं? बी एंड सी, एंगल बी प्लस एंगल सी, ये भी सम 180 डिग्री आएगा। सी एंड डी, दीज आर ऑल्सो एडजेसेंट एंगल्स। और एक लास्ट बनेगा डी के साथ ए, एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इस तरह से एडजेसेंट एंगल्स के 4 पेयर्स बनते हैं और ये सारे के सारे सप्लीमेंट्री होते हैं। और एक लास्ट प्रॉपर्टी होती है, इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स कैसे फॉर्म होते हैं? बाय ज्वाइनिंग द ऑपोजिट वर्टाइसेस। अगर हम ऑपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन कर देते हैं तो हमको मिल जाते हैं डायगोनल्स। तो कितने डायगोनल्स बनेंगे क्वाड्रिलेटरल में? किसी भी पैरेललोग्राम में या क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स बनेंगे, ए सी एंड बी डी। और सपोज ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे, दोनों डायगोनल्स कहीं ना कहीं पे मीट करेंगे तो वो इनका मीटिंग पॉइंट है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओ। और ये प्रॉपर्टी क्या है? फिफ्थ प्रॉपर्टी, इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये बाइसेक्ट करने का क्या मतलब होता है?
बाइसेक्ट मीन्स टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो AC और BD ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो उससे होगा क्या, OA जितना भी है, OA की जो भी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ OC की भी होगी। OA इक्वल्स टू OC और इसी तरह से OB विल बी इक्वल टू OD। OB इक्वल्स टू OD मतलब AC डायगोनल टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, इसी तरह से BD डायगोनल भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जितनी लेंथ OB की है उतनी ही लेंथ OD की भी होगी। और बच्चों मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आई होंगी तभी आपको एक्सरसाइज भी अच्छी तरह से समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो आप चाहे तो इन एक्सरसाइज मतलब ये जो सारी मैंने प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन की है इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके बाद ही मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। गिवन अ पैराग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड। मतलब ये जो यहाँ पर हमको क्वेश्चंस दिए हुए हैं और कुछ ब्लैंक स्पेसेस दिए हुए हैं, तो इन ब्लैंक स्पेसेस को हमको फिल करना है यूजिंग डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो देखते हैं कि क्या क्या है ये क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है AD इक्वल्स टू डैश। AD की जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, इट विल बी इक्वल टू BC। AD इक्वल्स टू BC और प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है, अभी मैंने आपको 5 प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की थी, तो उसमें से प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है, AD और BC क्यों इक्वल है, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लिखेंगे क्योंकि रीजंस भी लिखना है। रीजंस का मतलब प्रॉपर्टी। एक तरह से जब भी हम ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करते हैं तो किसी भी क्वेश्चन का अगर हमको रीजन लिखना हो तो रीजन के तौर पे हम लिखते हैं प्रॉपर्टी। यहाँ पर प्रॉपर्टी आएगी ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर सेकेंड एंगल DCB इक्वल्स टू डैश, एंगल DCB। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एंगल DCB ये है, एंगल DCB इक्वल्स टू एंगल DAB। और यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है हमने, ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पर आंसर में आप फिल करेंगे एंगल DCB इक्वल्स टू एंगल DAB। प्रॉपर्टी आएगी ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसके बाद थर्ड है OC इक्वल्स टू डैश। OC की लेंथ किसके इक्वल होगी, OA, बिकॉज द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये सारी प्रॉपर्टी हम यूज करते जा रहे हैं, क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता जा रहा है। और लास्ट में है मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA। तो पहले इन एंगल्स को हम ढूंढ लेते हैं, डायग्राम में कहाँ पर है, एंगल DAB दिस एंगल प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA दिस एंगल। तो ये कौन से एंगल्स दिखाई दे रहे हैं हमको, एडजेसेंट एंगल्स। और प्रॉपर्टीज में मैंने आपको लिखवाया था the adjacent angles of a parallelogram are supplementary। तो सप्लीमेंट्री होने की वजह से इनका सम क्या आएगा 180 डिग्री। और यहाँ भी हम प्रॉपर्टी लिख देंगे adjacent angles of the parallelogram are supplementary। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 हमारा सॉल्व हो गया है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। Complete the following parallelograms. Find the values of unknowns x, y and z। अगर आप लोग अपनी बुक्स अपने सामने रख ले ओपन करके तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन 2 में बहुत सारे डायग्राम्स बने हुए हैं, तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर 5 क्वेश्चंस है, तो 5 में से अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें हमें पैरेललोग्राम्स ड्रॉ करके दिए हुए हैं और जो अननोन्स मतलब जो वेरिएबल्स हैं x, y, z, इनकी हमको वैल्यूज सारे क्वेश्चंस में फाइंड करनी है। x, y एंड z ये वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा इस तरह से एक डायग्राम बना हुआ है, पैरेललोग्राम ड्रॉ किया हुआ है, नेमिंग की हुई है ABCD और ये z एंगल है, यहाँ पर है 100 डिग्रीज, यहाँ पर है x एंड दिस इज y। x, y एंड z ये तीनों की वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है।
तो देखिए सबसे पहले तो x हम फाइंड करेंगे, किस तरह से फाइंड करेंगे, C is adjacent to B and we know that adjacent angles in a parallelogram are supplementary. तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। और कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखना है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये सेम प्रॉपर्टी आप यहाँ पर लिख लेंगे। B एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है 100 एंड द मेजर ऑफ एंगल C इज x इक्वल्स टू 180। 100 राइट साइड में जाकर ट्रांसपोज होगा, 180 माइनस 100, तो सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 80 डिग्रीज। तो इस तरह से x की वैल्यू आ गई। अब y फाइंड करना है, तो हम ये देख रहे हैं कि एंगल D और एंगल B ऑपोजिट एंगल्स है, और ऑपोजिट एंगल्स को लेकर क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये जो यहाँ पर सेकंड में यूज हुई है प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर फिर से यूज होगी। हम लिख लेंगे एंगल B इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 100 डिग्रीज। इन दिस वे y इज ऑफ 100 डिग्री। और साइड में सारे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो साइड में आपको प्रॉपर्टीज लिखनी है, मैंने नहीं लिखी है पर आपको लिखना है। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, और यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसके बाद एक z बचा हुआ है लास्ट में, तो यहाँ भी हम सेम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ऑपोजिट एंगल्स वाली। एंगल A एंड एंगल C आर ऑपोजिट एंगल्स, तो ये आपस में इक्वल होंगे, और A एंगल को Z से डिनोट किया हुआ है, Z इक्वल्स टू x, और x का मेजरमेंट है 80 डिग्री। Z इक्वल्स टू x, Z इक्वल्स टू 80, क्योंकि x की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली। यहाँ भी हमने ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल वो वाली प्रॉपर्टी यूज की है। मतलब ये प्रॉपर्टीज आपको साइड में लिखनी है, मैंने कहीं भी प्रॉपर्टी नहीं लिखी है, बट इसलिए आपको पहले से ही एक्सप्लेन कर दिया था ताकि आप प्रॉपर्टीज लिख सकें। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया, सेकेंड क्वेश्चन का अभी हम करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2। तो देखते हैं सेकेंड पार्ट में डायग्राम क्या बना हुआ है। फिर से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करके दिया हुआ है हमको, और इसकी ये बेस लाइन एक्सटेंड की हुई है थोड़ी सी, यहाँ पर है 50 डिग्रीज, दिस इज y, दिस इज x एंड दिस इज z, और हमको x, y, z ये सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। अगर डायग्राम में नेमिंग नहीं की हुई है तो हम अपनी मर्जी से कुछ नेमिंग कर सकते हैं, A, B, C, D, और ये जो एक्सटेंडेड साइड है इसको हम P नेम कर लेते हैं। अब x फाइंड करना है, तो फिर से A और D किस तरह के एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स, तो ये सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी आएगी, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एंगल A है 50 डिग्री, और एंगल D को x से डिनोट किया हुआ है, 50 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 180 माइनस 50, 130 डिग्रीज। इसके बाद फाइंड करना है हमको y एंड x आर ऑपोजिट एंगल्स, so they will be equal, y equals to x equals to 130 डिग्रीज। इधर प्रॉपर्टी आएगी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और इसके बाद अब लास्ट फाइंड करना है हमको z। तो यहाँ पर बेटा z और x ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, और यहाँ पर एक्चुअली पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है, यहाँ पर यूज हो रही है पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टी। z इक्वल्स टू x, और x का मेजरमेंट 130 डिग्री था, और इस तरह के एंगल्स को कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी, क्योंकि वैसे तो 7th में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं बच्चे, पर अगर आप भूल गए हो या किसी रीजन से नहीं पढ़ पाए हो तो अभी आप देखकर समझ सकते हैं। जब भी दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस अराइज होती हैं। तो वो क्या क्या कंडीशंस होती है, मतलब 3 कंडीशंस अराइज होती है। तो 3 कंडीशंस में से ये वाली एक कंडीशन होती है जिसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल निकलते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, ये इस तरह के एंगल्स जो सेम डायरेक्शन में बनते हैं।
करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर में एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल होता है और ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के टोटल 4 पेयर्स बनते हैं जब भी कोई ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। दीज टू आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सिमिलरली दीज टू एंगल्स आर आल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दे विल बी इक्वल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स हैं और यहाँ पर भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक पेयर बन रहा है। तो इस तरह से टोटल 4 पेयर्स हैं। सिमिलर मार्किंग के थ्रू मैंने इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये सारी चीजें 7th की बुक में दी हुई है। तो इस तरह से z की वैल्यू करस्पॉन्डिंग एंगल्स वाली प्रॉपर्टी से 130 डिग्री आ गई है। अब इसमें से एक लास्ट क्वेश्चन 5th वाला मैं और करा देती हूँ। 3rd एंड 4th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। फिफ्थ क्वेश्चन में एक डायगोनल ड्रॉ किया हुआ है। x 40 ये इस तरह से बना हुआ है 5th क्वेश्चन में पैरेललोग्राम, और ये डायगोनल ज्वाइन किया हुआ है। यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल है y जिसको हमें फाइंड करना है, और ये वाला एंगल इसका मेजरमेंट दिया हुआ है 112 डिग्रीज। यहाँ पर है x और ये 40 डिग्री इसका भी मेजर दिया हुआ है, और यहाँ पर है एंगल z। तो अब इस क्वेश्चन में भी z को ऐसे बना लेते ताकि आपको समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन में भी फिगर में नेमिंग की हुई नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से ABCD PQRS कुछ भी जो भी आपको नेमिंग करनी है नेमिंग आप कर सकते हैं। तो मैंने डायग्राम में नेमिंग कर ली ABCD, और XYZ के सारे एंगल्स हमको फाइंड आउट करने हैं। तो अब इसमें देखिए बेटा y इक्वल्स टू 112 कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है आपको अब तो समझ में आ ही गया होगा। दीज एंगल्स आर ऑपोजिट एंगल्स। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ यहाँ पर, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो y का मेजरमेंट आ गया 112। अब यहाँ पर ABD एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ABD को अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल के 2 एंगल्स के मेजर्स दिए हुए हैं। दिस एंगल इज ऑफ 40 डिग्रीज, y इज ऑफ 112 डिग्रीज एंड वी हैव टू फाइंड x। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसी चैप्टर के बिगनिंग में हमने ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम यूज करेंगे। अभी हम फाइंड करने वाले हैं x। तो उसके लिए कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे हम, ABD। इन ट्राइंगल ABD x प्लस y प्लस 40, थर्ड एंगल कितने डिग्री का है 40 डिग्री का, इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। x ये वाला एंगल हुआ, y ये रहा, और 40 डिग्री यहाँ पर है। अब यहाँ पर 2 अननोन दिखाई दे रहे हैं x एंड y। इसमें से x हम अभी फाइंड करेंगे और y की वैल्यू हमको मिल चुकी है 112 डिग्री। तो y की जगह पे हम पुट करने वाले हैं 112। x प्लस 112 प्लस 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री। x प्लस, अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 152 इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इक्वल्स टू 180 माइनस 152, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमको मिलेगा 28। तो इस तरह से x एंगल की वैल्यू भी हमको मिल गई। अब हमको फाइंड करना है z। तो यहाँ पर देखिए z और x ये फॉर्म कर रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। z equals to x equals to 28 degrees. They are pair of alternate interior angles. अब अगर आपको alternate interior angles क्या होते हैं ये नहीं पता है तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्चुअली ये सब पैरेलल लाइंस को जब ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो क्या क्या कंडीशंस अराइज होती है सारा कुछ 7th में बच्चों ने पढ़ा हुआ है।
जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, उसी तरह से जब पैरेलल लाइंस को ये हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी और ये ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ फिर से इनको कट करने लगी, तो यहाँ पर अराइज होते हैं पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इसके कितने पेयर बनते हैं? सिर्फ 2। ये एक फर्स्ट पेयर बन गया, इसमें दोनों ही इंटीरियर एंगल्स होंगे लेकिन ऑल्टरनेट बनेंगे। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक छोड़कर नेक्स्ट। तो जैसे यहाँ पर 4 इंटीरियर एंगल्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। देयर आर 4 इंटीरियर एंगल्स। इनमें से जैसे एंगल 1 के साथ अगर मुझे ढूंढना है कि कौन सा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बनेगा, तो मैं 2 को स्किप करके भी 3 ले लूंगी, क्योंकि मुझे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लेने हैं। So angle 1 and angle 3 are pair of alternate interior angles and they are equal. Alternate interior angles भी equal होते हैं, जैसे अभी हमने देखा था कि corresponding angles equal होते हैं। और इसी तरह से angle 2 angle 4 के equal होगा। तो ज्यादातर क्या होता है बेटा, जहां भी alternate interior angles के पेयर बनते हैं वहां पर Z या N जैसा शेप दिखाई देता है। जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्टली बिल्कुल परफेक्ट Z दिखाई दे। जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर जहां बनते हैं वहां पर इस तरह से परफेक्ट जेड दिखाई दे, जरूरी नहीं है। उल्टा जेड भी बन सकता है, इस तरह से ये रोटेटेड जेड भी बन सकता है, या फिर एन बन सकता है ये इस तरह से, और एन इस तरह से उल्टा भी बन सकता है। ये सारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर होंगे। तो ये एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे जब ये लाइंस पैरेलल होंगी। अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ये Z और X आपस में क्यों इक्वल है? बिकॉज दे आर फॉर्मिंग पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विच आर इक्वल। तो Z इक्वल्स टू X इक्वल्स टू 28 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 का ये 5th पार्ट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब अगले वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए हम इस एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट करेंगे। और अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।